सुत गणराज तुम, गौरी पुत्र गणेश। प्रथम मना के आपको, काम करूं ये विशेष। रामदेव अमृत वाणी, आरंभ करूं मैं आज। गुण के सागर गणपति, रखना मेरी लाज। लीला रामा पीर की, पावन ब्रह्म पुराण। तब तक मैं गाती रहूं, जब तक तन में प्राण। नाथन के तुम नाथ हो, बाबा द्वारिकानाथ। समय समय पर आप ही, देते अनाथ का साथ। खमा घड़ी रामा पीर, खमा घड़ी रामा पीर। खमा घड़ी खमा खमा घड़ी, खमा घड़ी रामा पीर। खमा घड़ी खमा खमा घड़ी, रामदेव महावीर। खमा घड़ी खमा खमा घड़ी, खमा घड़ी कृष्ण अवतार। खमा घड़ी खमा खमा घड़ी, लीले के असवार। खमा घड़ी खमा खमा घड़ी, अजमल जी के लाल। खमा घड़ी खमा खमा घड़ी, बाबा दीन दयाल। खमा घड़ी खमा खमा घड़ी, ऋण के सरदार। खमा घड़ी खमा खमा घड़ी, राम पीर सरकार। खमा घड़ी रामा पीर, खमा घड़ी रामा पीर। रामदेव जी आप हो, करुणा के भंडार। इच्छा पूर्ण कीजिए, भक्त खड़े दरबार। पाप हरो संकट हरो, सब दुख कर दो दूर। विघ्न हटा के पीर जी, आनंद दो भरपूर। बाबा हम करते सदैव, आपकी जय जयकार। लीला आपकी है बड़ी, महिमा अपरंपार। भक्तों के मन पर लिखा, आपका प्यारा नाम। अजमल जी के लाडले, बाबा तुम्हें प्रणाम। खमा घड़ी रामा पीर, खमा घड़ी रामा पीर। चरण शरण में लो हमें, आप हो द्वारिकाधीश। विनय करें हम आपसे, धर चरणों में शीश। भक्ति भाव दे दो हमें, भक्त कहें कर जोड़। आपके नाम के जाप से, धुलते पाप करोड़। करते रामा पीर जी, आपके हम गुणगान। मैणा दे के लाडले, रखना हमारा ध्यान। वंदना करते आपकी, हम सब बारंबार। खमा 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 खमा, आपको शत शत बार। खमा घड़ी रामा पीर, खमा घड़ी रामा पीर। खमा घड़ी रामा पीर, खमा घड़ी रामा पीर। सुनो जरा ये सत्य कहानी, रामदेव की अमृत वाणी। सुन के अमृत जैसी बानी, झूम उठेगा हर एक प्राणी। खोलो मन की आंखें खोलो, कानों में भक्ति रस खोलो। सुन लो रामा
पीर के परचे, जगह जगह पर जिनके चर्चे। पहले तुमको ये बतलाना, रामदेव का कैसा घराना। रामा पीर के पिता थे अजमल, तन के उज्ज्वल मन के कोमल। अपनी प्रजा के थे हितकारी, द्वारिकानाथ के थे वो पुजारी। जीवन उनका था साधारण, कृष्ण कृष्ण था उनका सुमिरन। प्रजा को पुत्र की भांति समझते, हर एक बात का ध्यान वो रखते। स्वर्ग के जैसी उनकी नगरी, खुश था जहाँ का हर एक वासी। प्यार वफा थी जहाँ की रस में, दया धर्म जिनकी नस नस में। धूम थी उनके नाम की घर घर, चलते फिरते दया के सागर। जैसलमेर नगर के राजा, रामदेव जी के थे नाना। मैणावती बाबा की माता, बड़ा विचित्र है वाक्य उनका। रूप जब वो अपना लेकर जन्मी राजा भय सिंह के घर। आँख से अंधी पाँव से पंगुली, देखी ज्योतिष ने जब कुंडली। राजा जी से पंडित बोला, भाग्यशाली है आपकी कन्या। कहती इसकी कुंडली राजन, नहीं है ये लड़की साधारण। नामकरण का समय जब आया, नाम उसका मैणा दे रखा। देख के अंधी पंगुली कन्या, राजा अभय सिंह करते चिंता। उन्हें खबर क्या अपनी विधि को जाने खूब विधाता। ये कन्या कहलाएगी एक दिन रामदेव की माता। अंधी पंगुली मेणावती का धीरे धीरे बचपन बीता। हुई जवान जब उनकी कन्या, बढ़ी और राजा की चिंता। देख देख के अपनी बेटी, व्याकुल होते अभय सिंह भाटी। अजमल जी का सुन के चर्चा, मन में ठान लिए ये राजा। नरसिंह जी के पुत्र वो अजमल, छाटेंगे संकट के बादल। वो है सच्चे भक्त हरि के, यह दो बेटी साथ उन्हीं के। महल में जोशी को बुलवाकर, कुछ बातें उनको समझाकर नरसिंह जी के पास में भेजा। मैणा दे का ब्याह संदेशा। महल में जोशी जी जब पहुँचे, कर आदर सम्मान फिर उनसे। बोले नरसिंह जी के प्यारे, कहिए कैसे आप पधारे। फिर जोशी जी ने बतलाया, जैसलमेर से मैं हूँ आया। मैणावती का लाया नारियल, स्वीकार कर ले राजा अजमल। अजमल जी ने उसे स्वीकारा, ये ही विधि का खेल था सारा। जैसलमेर जोशी जब आया, घर घर आनंद मंगल छाया। देने अभय सिंह जी को बधाई। नगर की सारी जनता आई, सबने मिलकर गीत ये गाया। शुभ दिन आया, शुभ दिन आया। मैणा दे के विवाह का अवसर, खुशियाँ ले आया था घर घर। अंत में वो शुभ घड़ी भी आई, द्वारिकाधीश ने लीला दिखाई। जोड़ा गया था जब हथलेवा, अजमल जी और मैणावती का। चमक उठे दो धुंधले मोती, क्षण में आ गई नैन में ज्योति। आया समय जब फेरों का, मैणा दे खुद उठ गए। अजमल जी के साथ लिए भंवरी के उठ चक्कर। जैसलमेर की नगरी सारी, अजमल जी पे तन मन वारी। खुशी का था ना कोई ठिकाना, मगन था सारा राजघराना। बड़े ही खुश थे अब सिंह भाटी। बनी दुल्हनिया उनकी बेटी, भूमि सहित पोकरण भी सारा। मैणा रे
की थी भरवाई, दास दासिया नौकर चाकर मंगल गान गाते थे मिलकर। शादी के कुछ साल जो बीते, छोटे भाई राजा अजमल जी के जग जंजाल से पाए मुक्ति, जीवित ही ले ली समाधि। लाखा सुगना बेटिया उनकी थी, दोनों नैनों की ज्योति, मैणावती ने उनको पाला। माँ का प्यार उन्हें दे डाला, अपना सारा फर्ज निभाया, धूमधाम से ब्याह रचाया। विदा हुई जब लाछा सुगना, महल हो गया सूना सूना। मन ही मन कहते अजमल जी, जैसी द्वारिका नाथ की मर्जी, दया बड़ी मुझ पर ईश्वर की, परंतु कोई संतान नहीं दी। इच्छा पूर्ण करने मन की, अजमल जी जा पहुँचे काशी, करके 7 दिन घोर तपस्या। वाणी सुनी वैष्णव शिव द्वारा, भक्त अजमल फिर द्वारिका जाओ, अपनी भक्ति का लाभ उठाओ। अजमल शिव की वाणी सुनकर बोले जो आज्ञा भोले शंकर। खबरें फैली सारे नगर में, चर्चा था बस ये घर घर में, द्वारिका जाएंगे अजमल जी, शिव शंकर की यही है मर्जी। मांगन फिर वरदान द्वारिका चले हरि के पुजारी। जय जय द्वारिका नाथ की जय जय, बोले सब नर नारी। निकले जब राजा यात्रा पर, बोले परम भक्त हरि के सायल, होगी कृपा हे राजा अजमल, ये मेरे प्रसाद के चावल। द्वारिका नाथ को भेंट चढ़ाना, मेरी भी एक अर्ज लगाना। नाथ को मेरा ध्यान नहीं है, तभी मेरे संतान नहीं है। सायर के भी प्रसाद को लेके, अजमल जी जब द्वारिका पहुँचे, सुन के आरती के मीठे सुर, और हुए दर्शन को आतुर। जल्दी से मंदिर में पहुँचे, शीश झुका मन ही मन बोले, हरि मुझ शिव जी ने है भेजा। सुन लीजिए अब दुखड़ा मेरा, गोपी वल्लभ कृष्ण कन्हाई, सुनते हो तुम सबकी दुहाई, होगी मेरी कब सुनवाई। मेरी बार क्यों देर लगाई। जग जाने ही नंद के लाला, मैं भी आपका चाहने वाला, सब नाथन के नाथ हो तुम तो। द्वारिका नाथ बताओ मुझको, ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हो, बोलो हरि तुम कुछ तो बोलो, कब मुझको तुम बेटा दोगे, कब मेरी फरियाद सुनोगे। अजमल जी बस इतना कहकर, मूर्छित हो गिरे हरि चरणों पर, बड़ी मची मंदिर में हलचल। पंडित जी लाए गंगा जल, डाले मुख पे जल के छींटे, चंवर ढुलाया हल्के हल्के, अजमल जी ने खोली आंखें, उठे चढ़ाते सहसा बाहें। द्वारिकाधीश के सम्मुख जाकर, कहने लगे चिल्ला चिल्ला कर, या तो मेरी अर्जी सुन लो, नहीं तो मेरे प्राण ही ले लो। फिर जाने क्या मन में सोच, मूर्ति पे क्रोध उतारा, उठा प्रसाद का लड्डू प्रभु के माथे पर दे मारा। हर मानव को थी हैरानी, देख के भक्त की ये नादानी,
गाते। देखा फिर सागर के अंदर सोने का एक महल जो सुंदर, द्वार खड़े दरबान से पूछा, इतना सुंदर महल है किसका? बोला अजमल जी से मंत्री, ये है द्वारिका नाथ की नगरी। ये सुनते ही आज्ञा लेकर आगे दौड़े पहुँचे अंदर। देख के अपने भक्तों को भगवान खड़े हो गए छोड़ सिंहासन, आगे बढ़ के कंठ लगाया, प्यार से अपने पास बिठाया। देखे जब राजा अजमल जी, स्वामी के सर बंधी है पट्टी, आश्चर्यचकित हो के पूछा, नाथ मैं ये सब देख रहा क्या? सारे जग के कष्ट निवारण क्यों सिर बांधी पट्टी? साधारण मानव की तरह क्या आपको पीड़ा होती? द्वारिका नाथ हंस कर बोले, भक्त बड़े बनते हो भोले, तुम्हें ने सिर पे लड्डू मारा, इतनी जल्दी भूल गए क्या? स्वामी का इतना कहना था, गिर चरणों में बोले राजा, अब मुक्ति का रास्ता नहीं। त्राही 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 त्राही। अजमल राजा होकर लज्जित, अर्ज किए हो बड़े ही विचलित, मैंने प्रभु को कष्ट दिया है, बड़ा घोर अपराध किया है। आप है मेरे कारण पीड़ित, कीजिए भगवन मुझको दंडित। नाथ ने फिर चरणों से उठाया, बड़े स्नेह से कंठ लगाया। बोले तू ही नहीं अपराधी, मैं भी तो तेरा हूँ दोषी, तूने जब आवाज लगाई, मैंने देर से की सुनवाई। अजमल अब मत अश्रु बहाओ, कैसे आना हुआ बतलाओ, बोले हरि के भक्त है स्वामी, सब जानो तुम अंतर्यामी। मोरे आने का क्या कारण, तुम पहले से जानो भगवन, मैं भी जानू मेरी कहानी, सुनना चाहो मेरी जुबानी। पहले अर्ज करूं परमेश्वर, आपके होते हुए पृथ्वी पर एक भयंकर राक्षस भैरव, नित नित करता मृत्यु उत्सव। दुष्ट बड़ा वो प्राणी भक्षक, रक्षा कीजिए आप है रक्षक, नाथ करो कुछ ऐसा उपाय, राक्षस भैरव मारा जाए। और मेरा सायर गो सेवक, उसकी अर्ज सुनोगे कब तक, वर तो उसको है गोपाला, खेले उसके आंगन लाला। अंत में है भगवन मैं चाहूं आपसे ये वरदान, मुझे भी स्वामी आपके जैसे दे दो एक संतान। मैं हूँ अभागा हरि इस कारण, माने अपशगुन मेरा दर्शन, नाथ मुझे आती है लज्जा, बांधन मुझको जब कोई कहता। भक्त को भगवन धीर बंधाई, और बोले ये कृष्ण कन्हाई, दो बेटे होंगे तेरे सुन, एक में होंगे मेरे सभी गुण। नाम बड़े बेटे का रखना, वीरम देव ये मन ना कहना, और जो होवे छोटा बेटा, रामदेव जी नाम हो उसका। तोड़ी फिर बैजंती माला,
अजमल जी के प्रश्न का उत्तर दिए ये नाथ हरि परमेश्वर। निकले चांद जब जब पूनम का, भक्त समझ लेना मैं आया। शंख थाल घड़ियाल नगारे बिना बजाए ही ये सारे मेरे जन्म पे बजने लगेंगे। दूध से पानी के मटके भरेंगे। भक्त ना कर अब कोई चिंता, खुशी खुशी तू अपने घर जा। कर दूंगा मैं वध भैरव का, पूर्ण होगी तेरी हर इच्छा। प्रसन्न हूँ मैं तेरी भक्ति से, तेरे घर आऊंगा। अपनी बाल लीलाएं अपने परिचय में दिखलाऊंगा। अजमल हरि से आज्ञा पाकर जब निकले सागर से बाहर, देख उन्हें नर नारी सारे, जय जय द्वारिका नाथ पुकारे। संतरी मंत्री और पुजारी, वृद्ध बालक सारे नर नारी। पूछा अजमल जी से सबने, क्या देखा सागर में तुमने? एक एक से कहते अजमल जी, स्वर्ण द्वारिका मैंने देखी, सफल हो गया मेरा जीवन। दिए प्रभु ने मुझको दर्शन। दास को अपने पास बुलाकर बड़ी दया की नाथ ने मुझ पर, भक्त को अपने पास बिठाया। सर पे स्नेह से हाथ फिराया। सर पे बांध रखी थी पट्टी, मुझसे जो हो गई थी गलती, माफ किए उसको भी स्वामी। बड़े दयालु अंतर्यामी। मैंने कह दिया उनसे ईश्वर, धरती
के ही गुणगान। क्षण में बर्तन पीरों के मक्के से मंगवाए, नाना प्रकार के भोजन बर्तन में करवाए। लेके परीक्षा आपकी बोले पीर फकीर, पीरों के तुम पीर हो बाबा रामा पीर। हथलेवा में थामा जब मैणा देखा हाथ, दोष शरीर के दूर किए आपने सब एक साथ। खम गणी रामा पी, खम गणी रामा पी। कीले के ऊपर थोड़े को जब तीड़ लगाई, काठ की चिड़िया आपने तोरण मार उड़ाई। कपड़ा उल्टे थाल का जब अजमल के लाल, जीवित होकर बिल्ली ने मारी एक उछाल। पर चारामा पीर का देखा एक चमार, बछड़ा जीवित जब किया खाल के चाबुक मार। कृपा करे हर एक पे बाबा कृष्ण अवतार, हिंदू और मुस्लिम करे इनकी जय जयकार। खम गणी रामा पी, खम गणी रामा पी, खम गणी रामा पी, खम गणी रामा पी। धीरे धीरे समय जो बीता, आखिर को वो दिन भी आया। जन्मे पुत्र एक माता मैणा, वीरम देव रखा नाम सलोना। राजा रानी का मन हर्षाया, महल में आनंद मंगल छाया। झूमी नाची जनता सारी, गूंजी नगर की चार दीवारी। मैणा को दिए स्वप्न में दर्शन, स्वामी चतुर्भुज हरि नारायण। आँख खोल रानी ने देखा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला। रानी से इस स्वप्न को सुनकर बोले राजन अब अपने घर। द्वारिकानाथ है आने वाले, उन्हीं के हैं रानी ये उजाले। प्रातः काल की थी वो बेला, ममता का आंचल था फैला। इधर भक्त सायर की पत्नी, जन्मी पुत्र एक कोख से अपनी। सायर के घर के सब बर्तन छनन छनन खन खनन खनन, जो बिना बजाए बजने लगे थे। कीर्तन हरि का करने लगे थे। शंख भी ठाकुर के मंदिर का अपने आप ही बजने लगा था। सायर जी ने जब ये देखा, वो समझे आतंक भैरव का। चिल्लाते डरते घबराते, दौड़ते भागते और थर्राते, अजमल जी के महल में आए। वाक्य सभी उनको बतलाए। बोले सायर से अजमल जी, नहीं है ये भैरव की शक्ति, जो भी तुमने देखा भाला। वो है द्वारिकानाथ की माया। मुझसे हरि ने जो फरमाया, पूरा उसको कर दिखलाया। सायर अब तुम जल्दी जाओ, उस बालक को महल में लाओ। वो बालक लीलाधारी है मेरे मन का चैन। उसके तरस को तरस रहे थे सायर मेरे नैन। कुछ ही क्षणों के बाद में सायर योजनाबद्ध अपने घर जाकर चमत्कार बालक को
चुटकी से फिर लीला धारी, वीरम देव के चूटी मारी। वीरम देव पीड़ा होने पर रोने लगे चिल्ला चिल्ला कर। सुन अपने बालक का रोना, दौड़ी भागी आई मैना। देख साथ में दूसरा बालक, जाने क्या क्या करने लगी शक। दास दासिया नौकर सारे कांप रहे थे डर के मारे। सब कहते थे भैरव आया, रूप बना कर एक बालक का। इतने में अजमल जी आए, देख के बालक को हर्षाए। बोले जागे भाग हमारे, यहाँ द्वारिका नाथ पधारे। झूमे नाचे खुशी मनाए, देखे हम इनकी लीलाएं। जीवित अब न बचेगा भैरव, महल में आज मनाओ उत्सव। देख ललन का हंसना रोना। अजमल जी से बोली मैना, लोरी गाय इनको बहनाऊं। भूखे हो तो दूध पिलाओ। सहसा देखी माँ मैना दे, अपने आप उनके स्तनों से दूध की निकली दो धाराएं। और बच्चों के मुख में जाए। फिर एक और ये परचा दिखाया, माँ की गोद से हाथ बढ़ाया। गर्म उबलते दूध की हांडी, चूल्हे पर से नीचे धर दी। अद्भुत है बालक के परिचय, नगर नगर में फैले चर्चे। देख के बालक की लीलाएं, लेना दे लेती थी बलाई। नामकरण का कार्य किया, फिर देख मुहूर्त अच्छा। नाम कृष्ण अवतारी का फिर रामदेव जी रखा। देख देख हर्षाते अजमल, चले जो बच्चे घुटनों के बल। सिखलाती थी माता मैना, उंगली पकड़ कर पैदल चलना। क्षण भर भी आंखों से ओझल होने न देते राजा अजमल। देख के एक दिन घोड़ा सहसा, बाल हटके राम देवा। बोले मैं ये घोड़ा लूंगा, बैठ के इस पर सैर करूंगा। समझाई माता मैना दे, रामदेव तुम अभी हो बच्चे। घोड़ा कैसे दौड़ाओगे, जिद न करो तुम गिर जाओगे। रामदेव जी फिर भी बराबर अड़े हुए थे अपनी जिद पर। माँ ने फिर दर्जी बुलवाया, कपड़े का घोड़ा सिलवाया। दर्जी पहुंचा दौड़ा दौड़ा, तुरंत बना कर लाया घोड़ा। ओ प्रसन्न फिर बाबा अपने, कपड़े के घोड़े पर बैठे। घोड़ा हिन हिनाया खुश होकर, खड़ा हो गया दो पैरों पर। कर अपने घोड़े की सवारी। रामदेव जी लीला धारी, अपनी अद्भुत लीला दिखाई। घोड़े के एक एड़ लगाई। फिर क्या था कपड़े का घोड़ा, पवन की चाल आकाश को दौड़ा। जब ये देखी मैना दे माँ, रो रो पुकारी मेरा रामा। कहाँ उड़ चला देखो देखो, अरे कोई तो उसको रोको। चाल है ये सारी भैरव की, लाया था दर्जी घोड़ा मायावी। खबरें फैली सारे नगर में, चीख पुकार मची घर घर में। दर्जी को भी बंदी बनाया, नगर का हर वासी कहता था। उड़ा ले गया राजकुंवर को, छल से भैरव राक्षस। पकड़े उस राक्षस को जाकर, किसमें इतना साहस। कुछ ही क्षणों में हंसते खेलते रामदेव जी कुंवर अजमल के, अपने महल के चौक में उतरे। लिपट गए माँ की छाती से। लौटाए जनता की
खुशियाँ नगर में पहुँची जब ये सूचना, बोले फिर अजमल जी जाओ, सिपाहियों दर्जी को लाओ। दोष न था कुछ भी दर्जी का, द्वारिका नाथ कथा ये परिचा, बंदी गृह से दर्जी आकर, हीरानाथ के चरणों में जाकर, रो रो कर कहता था दर्जी, अंतर्यामी जगत के स्वामी, मैंने आपका घोड़ा बनाया और मुझको ही दुख पहुँचाया। रामदेव जी थोड़े हंसकर बालवाणी में दिए ये उत्तर, नए ले गए थे तुम कपड़े, भरे घोड़े में पुराने चिथड़े। था इस बात से मैं तो परिचित, इस कारण किया तुमको दंडित, ये सुन लज्जित हो गया दर्जी, चरण पकड़ कर मांगी माफी। दया किए फिर दीन दयाला, नंद लाला गिरधर गोपाला, उमड़ पड़ा करुणा का सागर, दर्जी को चरणों से उठाकर, बोले ये लीलूड़ा घोड़ा, दर्जी मेरे मन को भाया, जहाँ भी मेरी पूजा होगी, इसे प्राथमिक जगह मिलेगी। आज से ये लीलूड़ा घोड़ा सदा ही मेरे साथ रहेगा, एक एक से कहते थे भगवन, है ये मेरा प्रिय वाहन। ये मेरा लीलूड़ा घोड़ा, देखा तुमने कैसा दौड़ा, दिव्य शक्ति ये ऐसी रखता, किसी के रोके रुक नहीं सकता। मेरे लीलूड़े घोड़े की इतनी तेज रफ्तार, कुछ ही क्षणों में कर सकता ये अंबर को भी पार, इधर तो परिचय दिखा के नित नित, रामदेव जी हो रहे चर्चित, उधर कर रहा मृत्यु तांडव, दिन प्रतिदिन ही राक्षस भैरव, मानव को आहार समझता, जो उसको जचती वो करता, उसके चुंगल में जो आता, राक्षस उसको ही खा जाता। एक दिन भैरव की सरहद पे रामदेव जी खेलन पहुँचे, साथ मिले कर मित्रों का दल, सामने ही था बीहड़ जंगल, कहने लगे अपने मित्रों से, शर्त है भैरव के जंगल में, गेंद जिसके हाथ जाएगी, उसे ही वापस लानी पड़ेगी। शर्त ये मित्रों ने स्वीकारी, आई बाबा की जब बारी, जानबूझ कर अपना डंडा, गेंद को इतनी जोर से मारा, गेंद उछलती कूदती सीधी, भैरव के जंगल में पहुंची, बोले मित्र अब तुम जाओ, गेंद हमारी लेकर आओ। रामदेव जी बोले मित्रों, थोड़ी देर यही तुम ठहरो, मैंने ही ये शर्त लगाई, पूरी करूंगा मैं ही भाई। गेंद को लाने का था बहाना, बाबा को था परिचय दिखाना, मित्रों से मिल पल दो पल में, पहुँचे भैरव के जंगल में, जंगल में घुसते ही सीधे बालीनाथ के आश्रम पहुँचे, बालीनाथ जी बोले बालक, कैसे आ गया है तू यहाँ तक। मान ले बालक बात हमारी, जान अगर है तुझको प्यारी, भाग जा भैरव आ जाएगा, अभी वो तुझको खा जाएगा। रामदेव जी बोले गुरु मैं दास हूँ क्षत्रिय कुल का, डर भागा तो लगेगा कुल के माथे कलंक का टीका, आप करे ना मेरी चिंता, होगा न मेरा बाल विपाका, नहीं हूँ मैं साधारण मानव, कुछ नहीं मेरे आगे भैरव, है मुझ में वो अद्भुत शक्ति, जान में ले सकता भैरव की, आया अगर जो आज वो राक्षस, जा नहीं सकता बच के वापस। राम
जल्दी मेरी गुदड़ी में छुप जा, खांस न मत जो आए खांसी। बोल न मत तू साधन चुप्पी, इतने में वो असुर गरजता गुरु के आश्रम में आ पहुंचा। बालीनाथ से बोला गुरुजी, गंध यहाँ मानव की आती, कहाँ छुपाया उसे बताओ, सामने मेरे उसको लाओ, खाकर उसको भूख मिटाऊं। लौट के फिर मैं गुफा में जाऊं। बालीनाथ जी उससे बोले, इस परिधि पर तेरे होते क्यों आएगा कोई व्यक्ति। जान सभी को प्यारी लगती, जीवित तूने मुझे यूं छोड़ा, दुर्भाग्य से गुरु मैं तेरा, मैं भी हूँ मानव मुझे भी खा ले। राक्षस अपनी भूख मिटा ले। ये सुनते ही भैरव सहसा बालीनाथ स्वामी पे झपटा। रामदेव जी गुदड़ी अंदर हंसे असुर का मजाक उड़ाकर, सुन आवाज हंसी की, भैरव छटकुटिया में पहुंचा। क्रोधित होकर राक्षस ने गुदड़ी का कोना खींचा। गुदड़ी रबर के तार की भांति जितना खींचता बढ़ती जाती, भैरव जोर लगा कर सारा थका डरा घबराया हारा। पकड़ के फिर बाबा का अंगूठा, पूरी शक्ति से उसने मरोड़ा। रामदेव बाबा ने सहसा एक और परचा दिखलाया, और अपनी गरिमा सिद्धि से वज्रास्त्र जैसा शरीर बढ़ा के बाबा सुर के हाथ का पंजा शुरू किए जोरों से कचरना। इतनी हुई भैरव को पीड़ा, बाबा से घबराया चीखा। इतने में फेंक अपनी गुदड़ी, बाहर आए जगत के स्वामी। उछल के फिर राक्षस भैरव का पूरी शक्ति से गला दबोचा। गिरा दिया उसको धरती पर, मल्ल युद्ध फिर हुआ भयंकर। अंत में भैरव साहस छोड़ा, अपनी गुफा की ओर वो दौड़ा। इतने में कई योद्धा लेकर विरमदेव भी आए वहाँ पर, साथ में थाली लूड़ा घोड़ा, बैठे उसकी पीठ पे बाबा। फिर क्या था वो राक्षस थक कर गिरा पृथ्वी पर चक्कर खाकर। असुर गिड़गिड़ा कर ये बोला, मेरे गुरु ने सत्य कहा था, काल तेरा जब भी आएगा मेरा शिष्य तुझको मारेगा। देने लगा फिर असुर दुहाई, मैं भी आपका हूँ गुरु भाई, मर जाऊंगा अगर मैं भूखा। भूखी भटकेगी मेरी आत्मा, गुरु भाई ये मुझको वर दो, इतनी दया तुम मुझ पे कर दो। जहाँ जहाँ हो आपका पूजन, वहाँ मिले मुझको भी भोजन। रामदेव जी बोले, जब भी मेरा मेला लगेगा, गुरु भाई होने के नाते तुझे प्रसाद मिलेगा। आएगा जब भी दिन दशमी का, भैरव तू न रहेगा भूखा। फिर बोले के दिन 11 को सारा प्रसाद मिलेगा तुझको। जितना खाना वो खा लेना, किंतु किसी को कष्ट न देना। भैरव आंख बचा कर सहसा फिर से गुफा की ओर जो भागा, चढ़ फिर ली लूड़े घोड़े पर। रामदेव बाबा ने बढ़कर पेट पे उसके भाला मारा। असुर को मौत के घाट उतारा। पत्थर रख फिर एक बड़ा सा, बंद कर दिया द्वार गुफा का। होके विजय जब वापस आए, कालीनाथ गुरु हर्षाए। मृत्यु हुई भैरव राक्षस की, हो गई पावन पाप की धरती। मग्न हो गई जनता सारी, और बाबा पे तन मनवारी। गर्व से करके चौड़ी छाती, एक एक से कहते
अजमल जी, अंत हुआ राक्षस भैरव का। ये है द्वारिका नाथ की कृपा। कहने लगी माता मैना दे, मेरे सोए भाग्य है जागे, जन्मी हूँ मैं कृष्ण अवतारी। कोटि कोटि न पर बलिहारी। धन्य हो गए राजा अजमल, घर घर छाया आनंद मंगल, नाथ ने जो वरदान दिए थे, आज के दिन सब पूरे किए थे। नगर नगर में धूम मची थी,